नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। और अब खबरें विस्तार से। सरकारी स्कूलों में रिपीट। जिले में वीरवार को 6 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। वहीं दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। कोरोना के एक्टिव केस 36। हुआ खत्म, जल्द लगेगी वैक्सीन। प्रदेश के हर जिले में आज हुई वैक्सीन देने को लेकर ड्राई रन मॉक ड्रिल। सरकारी विद्यालयों में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अज्ञात अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की मांग को लेकर 5 गांवों के ग्रामीण मिले डीएसपी से। गन्ने लेने के बहाने किसान को घर से बुलाकर किया था अपहरण। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर उमा शाह को मिला इंस्पायर अवार्ड। के आश्रितों ने की डीसी से नौकरी दिलाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन आने के बाद अब कोरोना महामारी का खात्मा होना शुरू हो चुका है। वीरवार को भिवानी में कोई भी कोरोना का नया केस नहीं मिला, यह कहना है सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने बताया कि वीरवार को 6 केसेज के ठीक होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या 6106 हो चुकी है। जिले में अब 36 एक्टिव केस हैं। भिवानी जिले में वीरवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया। वहीं जिले में वीरवार को 6 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6284 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6106 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 36 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, बार बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। पिछले लगभग 1 वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब देशवासियों का कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। यह कहना है भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य का। वहीं इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने टीकाकरण अभियान के सफल होने की जानकारी प्रदान की। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा दी गई 2 वैक्सीनों को मंजूरी के बाद अब जल्द कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसके लिए हरियाणा प्रदेश के हर जिले में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आज भिवानी जिले में शहर में 1 सेंटर व 2 ग्रामीण क्षेत्रों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस बारे में भिवानी के जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि जैसे ही राज्य सरकारों से उन्हें वैक्सीन प्राप्त होगी तो व्यक्तियों को किस प्रकार से यह वैक्सीन लगाई जाए, किसकी क्या ड्यूटी होगी और किस तरह से इस कार्य को सफल बनाया जाए, इसी को लेकर आज भिवानी के केएम पब्लिक स्कूल सेंटर में 25 हेल्थ वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मॉक ड्रिल की गई, जो पूरी तरह से सफल हुई। वहीं मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि टीकाकरण का यह अभियान पूरी तरह से सफल रहा है। जैसे ही राज्य सरकार से वैक्सीन मिलेगी, इसे सफलतापूर्वक सबसे पहले हेल्थ वर्करों को दिया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन था और इस ड्राई रन के द्वारा यही था कि एक कोविड-19 वैक्सीन की तो ड्राई रन के तहत मॉक ड्रिल किया गया है, ताकि जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी तैयारियों का एक टेस्ट था बेसिकली कि वो कितने तैयार हैं। तो इसमें जैसे हमने फर्स्ट फेज पर देखा कि इसमें शुरू में जो फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑफिसर है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, आधार कार्ड जो भी आइडेंटिटी कार्ड है। सेकंड जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है वो अप्रूवल करता है उन डॉक्यूमेंट्स की वैक्सीन ऐप के द्वारा। और थर्ड जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है वो एक्चुअल वैक्सीन करता है, वैक्सीन दी जाती है। और फोर्थ में जो ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाया जाता है और उसमें किसी को भी कोई भय का सिम्टम्स आता है या कोई दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर वहाँ पहुँचता है, उसको जो A5 रूम में शिफ्ट किया जाता है। अगर वहाँ से भी ठीक नहीं होता है तो उसको सिविल हॉस्पिटल में
वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। तुरंत वह एम्बुलेंस, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर नोट किया कि एम्बुलेंस यहीं थी, तो एम्बुलेंस के द्वारा उसको मेन हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली जो डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस, पैरामेडिकल का स्टाफ का कॉन्फिडेंस, हॉस्पिटल की तैयारी, और उसके लिए ड्राई रन किया गया है। और उस मॉक ड्रिल के द्वारा सभी डॉक्टर्स में, पैरामेडिकल स्टाफ में हॉस्पिटल की तैयारी पूरी हुई है, ये सभी में कॉन्फिडेंस आया है। और आम पब्लिक को ये बताया जाता है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। अगर कोई भी किसी को कोई चक्कर आता है, कोई और आता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स होने का कोई भय रहता है, तो तुरंत हमारी ऐसी तैयारियां हैं, तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाके तुरंत उसको प्रॉपर इलाज किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन की आज ड्राई रन किया गया है। 6 साइट्स में किया गया है। भिवानी में हर डिस्ट्रिक्ट में 6 साइट्स सेलेक्ट की गई हैं। 3 अर्बन हैं इसमें और 3 रूरल हैं। सभी 6 साइट्स पे हमारी तैयारी पूरी है। हम सब साइट्स विज़िट करके आ चुके हैं और अभी हम यहाँ पे बॉयज़ स्कूल में हैं, जहाँ पे हमने पूरी मॉक ड्रिल देखी और सारी तैयारियाँ हमारी पूरी हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर है। हाल ही में मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन स्टडीज डिपार्टमेंट की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमारी शाह को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया है और यह सब संभव हो रहा है विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर R.K. मित्तल के नियमित दिशा निर्देशन से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमारी शाह को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों वर्ष 2021 में मैन इंस्पायर अवार्ड मिला है। आपको बता दें कि यह सम्मान उन्हें रेडियो ऑरेंज एवं जॉनसन लिफ्ट द्वारा नागपुर में आयोजित अवार्ड समारोह में साहित्य लेखन में विशिष्ट योगदान के लिए मिला है। समारोह में बॉलीवुड कलाकार मंदिरा बेदी भी उपस्थित रही। वहीं डॉक्टर उमा शाह वुमेन इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत एक्सीलेंस इन लिटरेरी राइटिंग कैटेगरी में अवार्ड पाने वाली प्रदेश की पहली महिला है। उनकी इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय और शहर वासियों को उन पर गर्व है। डॉक्टर उमा कुमारी शाह, मेरा डिपार्टमेंट मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज CBLU से हूँ मैं। ये अवार्ड एक्सेलेंस इन लिटरेरी राइटिंग के लिए मिला है, यानी साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021। ये अवार्ड रेडियो ऑरेंज और जॉनसन्स की तरफ से दिया गया है। ये एक अवार्ड फंक्शन जो नागपुर के होटल रेडिसन ब्लू में था। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी सर थे और उनके हाथों से मुझे ये अवार्ड मिला है मेरे साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। राष्ट्रीय स्तर का था ये पुरस्कार और इसमें पूरे भारत से 40 महिलाओं को चुना गया था उनके विशेष योगदान के लिए। वो उनके क्षेत्रों में जो उनका विशेष योगदान था उसके आधार पे 40 महिलाओं का इसमें सिलेक्शन हुआ था और इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदिरा बेदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी और इसमें 5 महिलाओं को माननीय मंत्री जी ने सम्मानित किया और बाकी को मंदिरा बेदी ने। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये था कि पूरे जो भी भारत से जो महिलाएं हैं, जो उद्यमी हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ नया किया है और एक लगातार एक अच्छा कुछ दिया है अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, उनको ये सम्मान दिया गया। वर्ष 2020-21 में बड़ी सरकारी स्कूलों में नए विद्यार्थियों की संख्या, यह कहना है सेठ किरोड़ीमल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी के प्राचार्य शिव कुमार तंवर का। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी जिले के सरकारी स्कूलों में निजी विद्यालयों को छोड़कर 9,589 विद्यार्थियों ने विभिन्न कक्षाओं में दाखिला लिया है। हरियाणा सरकार के प्रत्येक ब्लॉक में CBSE से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों के अतीत को खोलने की योजना के कारण इस वर्ष प्रत्येक सरकारी विद्यालय में बच्चों की संख्या में पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष दाखिले की संख्या में वृद्धि पाई गई है। आपको बता दें कि इस वर्ष कोरोना काल के बावजूद यह वर्ष सरकारी स्कूलों के लिए अच्छा साबित हुआ। इस साल भिवानी जिले में प्राइवेट स्कूलों के 9,589 बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार इस वर्ष प्रदेश में कुल 1,46,060 बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया, जिसमें से 90,252 लड़के तथा 55,806 लड़कियां शामिल हैं। वहीं सेठ किरोड़ीमल राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य शिव कुमार तंवर ने बताया कि सरकार की इस घोषणा के बाद विद्यालय में बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभिभावकों का CBSE पाठ्यक्रम की तरफ ज्यादा झुकाव था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने 2021 के सेशन से प्रत्येक ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोले जाने की योजना बनाई है, जिसके तहत विद्यार्थियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। हमारा जो स्कूल है उसको गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया है और ऐसे हमारा ही स्कूल नहीं है, ऐसे हर ब्लॉक पे सरकार ने जो है वो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल्स की घोषणा की है और 7 जो है ऐसे स्कूल हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी में हैं जो सभी ब्लॉक्स पे हैं।
जहाँ तक एडमिशन्स की बात है तो प्राइवेट स्कूलों से और सरकारी स्कूलों में आना जाना पिछले सालों में चलता रहता था, लेकिन इस साल जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे स्कूल में एडमिट हुए हैं, जो सरकारी स्कूलों में आए हैं प्राइवेट स्कूल से। और नेक्स्ट ईयर अभी 1 अप्रैल 2021 से हमारा जो है CBSE से एफिलिएशन हो चुका है, उसका प्रोसेस अभी जारी है। अप्रैल 2021 से हमारा CBSE बोर्ड से एफिलिएट हो गया है। ये को एजुकेशनल स्कूल होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा। इसमें अभी जो है हमारे टीचर्स की भी स्क्रीनिंग की जानी है, प्रिंसिपल्स की भी स्क्रीनिंग की जानी है, और उसके बाद निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो संख्या है बच्चों की वो क्वालिटेटिवली भी बढ़ेगी और क्वांटिटी में भी बढ़ने की पूरी। बीते 8 दिन पहले गांव नांगल के एक किसान को अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण करके अधमरा करने के मामले में अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की मांग को लेकर वीरवार को 5 गांव के ग्रामीण DSP वीरेंद्र सिंह से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। वहीं गांव के सरपंच प्रदीप ने बताया कि इस घटना को लेकर ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। भिवानी जिला के गांव नांगल में एक किसान को गन्ने लेने के बहाने घर से बुलाकर अपहरण कर उसके हाथ पैर तोड़कर मुंह बांधकर मरने के लिए छोड़ देने के मामले का भिवानी पुलिस आज 8 दिन बाद भी कोई पता नहीं लगा पाई है, जिसके चलते आज इस क्षेत्र के किसान गांव नांगल, धारेडू, मानहेरू, कोट व उमरावत के ग्रामीण DSP से मिलने पहुंचे तथा आरोपियों को जल्द पकड़कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की ताकि क्षेत्र के किसानों के बीच दहशत का माहौल खत्म हो सके। वहीं गाँव नांगल के सरपंच प्रदीप ने बताया कि गाँव के किसानों के साथ अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट के कारण आसपास के गांवों में भी अज्ञात लोगों का खौफ है, जिसके चलते 5 गांवों की पंचायत आज आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर DSP व SHO से मिलने पहुंची है। अच्छा जी, उनका फोन आया था जी, अपना छोरे गंडे पुचाने हैं, गंडे लेने हैं। मखा भाई कितने बोले 3 पोली मकड़त बोलो बोले बहनी थे। मखा भाई ई तो मन टेम को नहीं, मेरा फ़ोन नंबर किस पा लिया बोले दूसरा पा। फिर जी वह अगले तड़के 7 बजे फ़ोन आया है, बोला भाई आ लिया अड्डा पर। माँ ठीक से तो फिर उनका फ़ोन आ 5 मिनट पात्र बाढ़ना के पूछ लिए मार बाढ़ना का तो मड़े से दूर गाड़ी खड़ी करके मोड़ गिर गया। मचा पी लो बोला ना भाई आजा गंडे दे थे, मैं चढ़ की जा लिया। वो 4 जने थे जी उड़ते से, मैं बैठा आ जाए। आगे जाके मेरे हाथ बांध दिए, मुँह बांध दिया। आगे जाके जब एक भट्ठा उस पर 2 आदमी और बैठ लिए, 6 हो गए वह। फिर धारडू ले गए जी, धारडू का अमरावत रोड पर ले जाके अमरावत उल्टी मोड़ की छापड़ जोड़ में हमारा एक आदमी है, उड़ बात कर ले और भाजिया तो गोली मार देंगे। रुपये ले रहे हो तो बता दे, मैं रुपयों तो बेशक काट दो, रुपये और भी दे दूँगा, मैंने छोड़ दो, मेरा कसूर हो तो माफ़ी मांगू। बोला एक आदमी हड़ बात करनी है, थोड़ा तार की राडा तर मेरा वहाँ तोड़ दिए जी। आप उनको जानते हो? माँ जी नहीं जानता, कभी देखा हो पहले? कोई पहले नहीं देखा जी। कोई रंजिश रही हो पुरानी? रंजिश उन तो मैं छो मरना जानता जी, ना उन तो छो मैंने कोई। ये मामला तो लड़ाई का है। एक भाई जमींदार है, उसको चोट मारती, पता नहीं बंदियाँ कितने थे, 5-6 थे बता रही थी, अब तक उनका पता नहीं लगा है। 5 गाँव की पंचायत आई हुई है, नांगल, धारडू, मानेरू, कोट अमरावत। तो हम इसकी छानबीन के लिए DSP साहब से अपील कर रहे हैं, अगर हमने ये आदमी जिसने मारी है, इसका वारदात करीब को निकाल के दो, खुले हम अपील कर रहे हैं। क्या मामला लग रहा आपको? मामला तो हिसाब अभी क्या पता ही नहीं, चोट लगी है। बोले क्या सुबह बोला था वे फ़ोन करके बोले आ जाओ गन्ने लेने, मैंने शाम को फ़ोन कराया, शाम में आया नहीं है बंदा। फिर सुबह गया, 4 घर से आई ना, 4 गाड़ी में सुबह 6 बजे थी, 4 बंदे थे, 2 आगे फिर यहाँ के रोड पे मिले, धारडू रोड पे, उसको मार की इसमें बड़ी मर गिर गई, पैर तोड़ रखा, काफ़ी उठने जोगी हालत नहीं है कभी। 2 मई 2018 को भिवानी के औद्योगिक क्षेत्र में सीवर के मेन होल की सफाई करते समय जहरीली गैस के कारण मरे सफाई कर्मचारी के आश्रितों ने वीरवार को नौकरी दिलाने की मांग को लेकर उपायुक्त भिवानी से मुलाकात की और उनसे गुहार लगाई। वहीं मृतक राजेश कुमार की पत्नी संगीता ने सरकार से उसे शीघ्र नौकरी दिलाने की मांग की।
गौरतलब है कि भिवानी शहर के औद्योगिक क्षेत्र में सीवर मैनहोल सफाई के दौरान जहरीली गैस की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन 2 साल बाद भी उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है। इसी कड़ी में मृतकों के परिवारजन एसके सिंगला के साथ उपायुक्त से मिले। वहीं उनके घर वालों का कहना था कि सरकार द्वारा उनके परिवार को सरकारी नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन आज तक परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही प्रशासन उनके घर वालों को नौकरी नहीं देते हैं तो यूनियन फिर से आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। एक हफ्ते में जी ठेकेदारी या कमेटी में नौकरी दे देंगे, एक हफ्ते के अंदर अगर दे देंगे तो उनके हाथ जोड़ के विनती है जी। मेरा परिवार जी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है जी। हमारे 3 बच्चे हैं जी, भूखे मर का काम हो रहा है जी हमारा। तो ये मेरी सास है जी, ये कितने दिन बैठी रहूँगी, कितने दिन इनका सहारा बनी रहूँगी मैं। अगर इनका भी कुछ हो गया तो मेरा तो कोई भी कौन है। अगर नौकरी दे देंगे तो जी मेरी तो ये आशा जी, उनका बहुत बहुत हाथ जोड़ कर मेरी विनती है जी। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में वीरवार को 6 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। वहीं दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। कोरोना के एक्टिव केस 36। कोरोना के लिए टीके का इंतजार हुआ खत्म, जल्द लगेगी वैक्सीन। प्रदेश के हर जिले में आज हुई वैक्सीन देने को लेकर ड्राई रन मॉक ड्रिल। सरकारी विद्यालयों में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अज्ञात अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की मांग को लेकर 5 गांवों के ग्रामीण मिले डीएसपी से। गन्ने लेने के बहाने किसान को घर से बुलाकर किया था अपहरण। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर उमा शाह को मिला इंस्पायर अवार्ड। सीवर मैनहोल के आश्रितों ने की डीसी से नौकरी दिलाने की मांग। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।